हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम? भगवान की दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इस टाइम बहुत ही तेजी के साथ हालत हैं। तो चलिए अभी पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ ये मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मेरे आए हुए हैं एक ही घर, मतलब एक लोगों के नहीं बोल सकते, एक घर के 3 ब्लाउज हैं जो कि मुझे अर्जेंटली कंप्लीट करके देना है। तो ये एक ब्लाउज जो मैं रेड वाला दिखा रही हूँ ये काफ़ी हैवी साइज में बनना है, और बाकी जो 2 ब्लाउज आए हैं वो नॉर्मल, मतलब दोनों एक ही साइज के बनने हैं, लेकिन उनमें स्लीव की जो डिजाइन वगैरह है वो अलग है, इसलिए मैं अलग ही अलग कट करूँगी। फिर उनमें एक में कट करो फिर इधर उधर करो, उसमें टाइम लग जाता है, तो फिर मैं अलग अलग कट कर लेती हूँ। अगर सेम होते हैं तो मैं एक में कट कर लेती हूँ। तो ये इसका नाप है वो मैंने आपको दिखा दिया। वो आई थिंक 42, हाँ 42 साइज का ब्लाउज है, चेस्ट साइज 42 है। और उसके बाद ये सेकंड है, ये मेरे यहाँ का स्टिच किया हुआ है ब्लाउज है, तो ये नाप आई है। इसके साथ जो 2 ब्लाउज बनने हैं ये बैक ओपन बनेंगे। तो एक तो सिंपल बनेगा, केवल लेस पूरे में लगेगी, और एक जो बनेगा उसमें स्लीव में डिजाइन बनेगी। तो मैं जो भी डिजाइन बनाऊंगी वो किसी न किसी वीडियो में या शॉर्ट के द्वारा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। जो फिरोजी वाला है उसके साथ, हाँ ये वाला जो है इसके साथ डिजाइन बनेगी, और रेड वाला जो है वो पूरा ही सिंपल बनेगा। दोनों ही ब्लाउज बैक ओपन बनेंगे, बस उसमें रेड वाले में लेस रहेगी और फिरोजी वाले में लेस के साथ साथ डिजाइन रहेगी, क्योंकि इस ब्लाउज पीसों में बिल्कुल भी बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं है। और इस साड़ी की बात करें तो ये बिल्कुल बांधनी प्रिंट में साड़ी है, और डोला सिल्क टाइप का इसका कपड़ा है। और मुझे पर्सनली साड़ी काफी अच्छी लगी, मतलब नॉर्मल साड़ी है, नॉर्मल रेंज की होगी, आई थिंक अंडर 500 ही होगी, लेकिन उसके हिसाब से साड़ी अच्छी है। ब्लाउज का कपड़ा इसका अच्छा नहीं है, लेकिन अब कस्टमर स्टिच करवाना चाहता है तो हम लोग का तो काम ही है स्टिच करना, तो हम लोग उसमें अस्तर वस्तर वगैरह लगा के स्टिच कर देंगे। बाकी इनका जो अगर लेडीज आती तो हम उनको समझा सकते हैं कि इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, आप अलग से कपड़ा लेके स्टिच करा लीजिए, लेकिन जेंट्स लेके आए थे तो उनको हम कुछ फिर कह भी नहीं सकते। तो जैसा वो भेजी मैंने उसको रख लिया है, तो ये मुझे स्टिच करने हैं। तो अभी मैं इनकी कटिंग और की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और साथ साथ में आप लोगों से बातें करती रहूंगी। तो आज का जो मेन टॉपिक है, आप लोगों का जो रिक्वेस्ट रहता है, आप लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं उन्हीं को मैं फॉलो करूंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने मेजरमेंट की कॉपी ले ली है, उसमें मैंने मेजरमेंट लिख लिया है पहले ही। अभी मेरा अस्त्र शस्त्र सब तैयार है ब्लाउज कटिंग के लिए। तो अभी मेरा कटिंग हो गई है स्टार्ट, और बात करते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे टाइटल एंड थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं आज आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, क्योंकि मुझे कई क्वेश्चन आए हैं कि आपने सिलाई कब सीखी और कितनी सीखी, कहाँ से सीखी, ऑनलाइन सीखी या ऑफलाइन सीखी, तो और आप सिलाई से कितना कमा लेती हैं। तो आज आपके ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो के बारे में समझ में आएगा, आपको मेरी सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को A to Z अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो मैंने इन 7 सालों में किया हुआ है, जो मैंने इन 7 सालों में अपने साथ ट्राई किया है, जो भी यूज किया है, वो सारा A to Z मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मोस्टली वीडियो मेरे बिगनर्स के लिए होते हैं, बाकी कोई भी देख सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लोगों को फायदे की बातें ही मिलेंगी। कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक मैं अपने चैनल पे शॉर्ट के और या फिर लॉन्ग वीडियो के जरिए आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। इससे 2-3 दिन पहले मेरा थोड़ा सा गैप हो गया है, मेरी जो कंसिस्टेंसी है यूट्यूब में वो थोड़ी सी गैप हो गई है। मैं चाहती नहीं थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं वो नहीं अप्लाई कर पाई हूँ। मेरा एक दिन करके 2 दिन का गैप हो गया है, जिसमें मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड की है, लेकिन अब मैं पूरा ट्राई करूंगी कि ऐसा आगे से ना हो। तो आप लोगों ने प्लीज, आप लोग मेरा वो वीडियो जाकर, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा वो वीडियो देखिएगा जिसमें थंबनेल और टाइटल पे लिखा हुआ है कि मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत कब और कैसे की है। तो वो वीडियो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो इस वीडियो पे आए हैं और उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को भी पूरा वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को मेरी पूरी बातें समझ में आएंगी और मैं आप लोग को डिटेल में सारी बातें
बताऊंगी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की तरफ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने सिलाई कब सीखी और कितनी सीखी, कहाँ से सीखी, ऑनलाइन सीखी या फिर ऑफलाइन सीखी, और मैं सिलाई से कितना कमा लेती हूँ। तो सारे डाउट्स आज आप लोग के इस वीडियो में क्लियर होंगे। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर करिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला डाउट कि मैंने सिलाई कब सीखी। तो मैं आप लोग को बता दूं, मेरा एक ऐसा इंटरेस्ट है कि मुझे बचपन से ही इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। आई थिंक मैं 3rd 4th में रही होंगी या फिर 5th में रही, हाँ 5th में थी मैं, तब से मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। मैं आप लोग को इस वीडियो में कुछ अपनी बातें भी बताती रहूंगी साथ साथ में। मेरी जो फर्स्ट स्कूलिंग थी वो मैं अपनी नानी के घर से की हूँ। तो पहले मैं बचपन में मम्मी मेरी जहाँ पे रहती थी वहाँ स्कूल वगैरह की सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे नानी के घर पे छोड़ा हुआ था। तो मैं 3rd क्लास तक वहीं पे मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो वहीं पे हुई है। तो वहाँ पे मैं रहती थी। उसके बाद से जब मैं अपने यहाँ पे आई हूँ तो फिर मम्मी मेरी गांव में रहती थी, मतलब मेरी फैमिली गांव में रहती थी, तो मैं गांव में रहने लगी। और वहाँ से जब मैं स्कूलिंग मेरी वहाँ से शुरू हो गई, थोड़ा सा दूर था लेकिन हाँ अच्छा ठीक ठाक जगह से ही मेरा अपना काम फिर से स्टार्ट हो गया। मेरी पढ़ाई वगैरह वहाँ पे स्टार्ट हो गई। मैं अपने घर मम्मी के घर आ गई। 4th क्लास से मैंने वहाँ से स्टडी स्टार्ट कर दी। तो गांव पहले क्या था, पहले मैं जब नानी के यहाँ रहती थी, अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा रायबरेली जिले के बारे में, जो कि एक जिला भी है और एक बहुत अच्छा और बड़ा सा सिटी भी है। तो मेरी नानी प्रॉपर रायबरेली की रहने वाली है। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के बारे में अगर आप लोगों को पता हो तो वहीं पे हम रहते थे अपनी नानी जी के घर पे। तो वहाँ पे इतना इन सब चीज़ों का नहीं रहता था कि कोई क्या, मतलब इन सब चीज़ों से बस वही पढ़ाई वगैरह का ही रहता था। इन सब जो हाथ के हुनर हैं जो करते भी थे लोग, वो बड़े होने पे करते थे। बच्चों को इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट ना ही रहता था और ना ही बच्चे देखते थे तो करते भी नहीं थे। तो जब मैं यहाँ आई, जब मैं 4th क्लास में थी, मुझे सन वगैरह नहीं याद है, सॉरी मैं ये नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ मैं 4th क्लास में थी जब मैं अपने मम्मी के घर आई। वहाँ से मेरी स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट हुई। तो फिर जब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं, और गर्मियों में गांव में क्या होता है कि तब का टाइम था, तब ना, अब तो खैर ये सब बहुत कम हो गया है, लेकिन तब की मैं बात बता रही हूँ अपनी स्टार्टिंग से। तो तब लोग गांव में कुरेशिया का बहुत यूज करते थे। अगर आप लोगों को कुरेशिया के बारे में पता हो तो उससे बहुत अच्छे से मेज पोस, थाल पोस और झालर वगैरह, जो दरवाजे की डोर होती है, बंधनवार वगैरह, वो सब बनाया करते थे। तो मेरे घर के बगल में एक बुआ थी, वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था और वो कर भी लेती थी, वो करती थी। तो मैं जब फ्री रहती थी दोपहर में, और गांव में क्या होता था कि दोपहर में सब लोग एक दूसरे के दरवाजे बैठते थे। वैसे बहुत ज़्यादा हम लोग के यहाँ इधर उधर आना जाना नहीं था, लेकिन वो मेरे घर से जस्ट बगल में थी, तो मैं भी उनके दरवाजे, मम्मी लोग मेरी बाहर नहीं निकलती थी लेकिन मैं उनके पास बैठ जाती थी और देखा करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरा बहुत मन करता था करने का। और मैं क्या करती थी कि उन्हीं से, जैसे वो अगर ऊन से बना रही होती थी या धागे से बना रही होती थी, तो मैं उनसे मांग लेती थी थोड़ा थोड़ा सा, और वो मुझे दे देती थी। और मैं जो ये नारियल की झाड़ू आती है, जिसे कुछ लोग तार की झाड़ू बोलते हैं, कुछ लोग नारियल की झाड़ू बोलते हैं, तो उसी से मैं उसको बनाया करती थी। धीरे धीरे उनको देख देख के फंदे फंसाया करती थी। तो थोड़ा बहुत मैं, आप समझ लीजिए कि इसी तरह मेरी जर्नी स्टार्ट थी कि मैं कहाँ से कहाँ तक आई। उसके बाद फिर जब ठंडियाँ स्टार्ट होती थी, ठंडियों में लोग स्वेटर वगैरह बनाते थे, स्कार्फ वगैरह बहुत चलते थे। अब तो लेडीज हों, बच्चे हों और लड़कियां हों, एडल्ट हों या फिर मैरिड हों, सभी, जो भी अगर विंटर में कोई लगाता है तो सभी कैप ही लगाते हैं। और अब तो स्कार्फ वगैरह कोई बनाता भी नहीं है। अगर कोई यूज भी करता है तो वो रेडीमेड क्लॉथ वाले यूज करते हैं और उस कैप यूज करते हैं। तब स्कार्फ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था और तब यही यूज होता था। आप लोगों को अगर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि किसने किसने स्कार्फ बनाए हैं और किसने किसने पहने हैं। मैंने बनाए भी हैं और पहने भी हैं। तो वो बनाया करती थी सब लोग। तो मैं क्या करती थी, छोटी छोटी सी मेरी जो डॉल वगैरह रहती थी, मैं उन्हीं लोग, जैसे वो लोग बनाती थी ना, तो ऊन जो कट जाता था डाल देती थी, या फिर ऐसे भी मैं उनसे मांग लेती थी। तो बहुत अच्छी थी बाई नेचर। अभी हमारी उनसे मुलाकात पता नहीं 10 साल हो गए होंगे मेरी उनसे मुलाकात नहीं, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा।
लेकिन ये है क्योंकि अब मम्मी लोग भी मेरी वहाँ पे नहीं रहती हैं, वो लोग भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन वो लोग मतलब उन लोगों से मैं कुछ कहती थी तो वो लोग मेरी बात सुनती थी, तो मैं उन लोगों से मांग लेती थी। और मेरे घर के पास में एक पंचर की दुकान थी जहाँ पे पंचर वगैरह साइकिल के बनते थे। तो जो साइकिल की रिम की तीलियां होती हैं, मैं उनको उनसे मांग ली थी एक बार 2 तीलियों को, और उनको घिस घिस के मैंने सिलाई बना ली थी। तो उसी सिलाई से मैं थोड़ा थोड़ा सा स्वेटर वगैरह, मतलब डायरेक्ट स्वेटर नहीं बोल सकते, मगर फंदे डालना और बनाना ये सब मैं धीरे धीरे किया करती थी। फिर घर में मैं मांगती थी, अगर किसी चीज के लिए कहती थी तो मेरे घर में कोई मना नहीं करता था, मुझे दिला देते थे। तब 2-2 रुपए के ऊन के गोले आते थे, वही उसी को ले लेके मैं दस्ताने और ये स्वेटर नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में दस्ताने और ये स्कार्फ वगैरह, मैंने कैप वगैरह काफी बनाई। तो इन्हीं से धीरे धीरे मुझे चलता रहा। उसके बाद फिर ऐसे ही मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखती रही। अब बात करते हैं स्टिचिंग की। सबसे पहले मैं 10th क्लास का जब एग्जाम दी थी, उसके बाद जब छुट्टियां चल रही थी 10th और 11th के बीच में, जो समर वेकेशन चल रही थी, उसमें मैं एक दिन अपने घर पे थी और मेरे घर पे सिलाई मशीन थी मेरी मम्मी के पास। लेकिन मेरी मम्मी को इतना ज्यादा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, वो थोड़ा बहुत कर लेती हैं, सब कुछ काम चलाओ वो कर लेती हैं, लेकिन उतना ये नहीं, किसी चीज में वो एकदम परफेक्ट नहीं थी। तो मेरा ये था कि मुझे बनाना है। तो मैंने मम्मी के पास एक पुराना ब्लाउज पीस पड़ा था, मैंने बोला मम्मी मुझे इसको बनाना है। तो वो बोली कि ठीक है, तुमको बनाना है तो तुम बना लो, अभी तुम छोटी हो। तो हमने कहा नहीं, हमें बनाना है। तो उन्होंने मुझे दे दिया और मेरे घर पे इंची टेप, कैंची, धागे सब चीज रहता था। प्रॉपर मम्मी मेरी स्टिचिंग ब्लाउज वगैरह नहीं करती थी, लेकिन पेटीकोट वगैरह बना लेती थी, या फटे पुराने कपड़े जो घर के होते थे वो स्टिच कर लेती थी। तो मेरे घर पे ये सारी चीजें अवेलेबल थी तब मैं जब 10th में थी। और बात करें तो आई थिंक आज के 16-17 साल पहले की बात है ये। तो मैंने जो है मम्मी से मांगा और उसके बाद मैंने एक ब्लाउज लिया मम्मी का और उसी से नापती गई, और दूसरे वाले जो कपड़ा था ब्लाउज का, उसको मैं कट करती गई। और लेकिन उसमें मैंने क्या किया, वो वैसे ही मैंने कट किया और उसी को देख देख के मैं सारे डॉट्स वगैरह डालती गई और उसी को देख देख के मैंने वो ब्लाउज रेडी कर दिया। और आप यकीन मानिए कि वो मेरा ब्लाउज बहुत अच्छा बना था। मैंने किसी से एक पॉइंट नहीं पूछा। और आज के समय में तो यूट्यूब है, मोबाइल है, आप देख के कुछ भी सीख सकते हैं। तब के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने उसी ब्लाउज को देख देख के बनाया। बस मेरी गलती ये थी ना, मुझ में इतना दिमाग था, और दोपहर का टाइम था, सब सो रहे थे, तब मैंने ये काम किया था। तो कोई मतलब मम्मी भी नहीं बताई कि नहीं ऐसे ऐसे करना, क्योंकि वो लोग भी आराम कर रही थी। तो मैंने क्या किया कि जैसे मैंने मेजरमेंट लिया और चेस्ट को नापा, तो मुझे ये भी नहीं पता था कैसे कैसे नापते हैं, और लेकिन फिर भी मैंने जो भी जिस तरीके से भी नापा मैंने वैसे वैसे कटिंग कर ली। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो इसमें माइनस पॉइंट था वो ये था कि मैंने इसमें मार्जिन नहीं ऐड किया, और परफेक्ट जितना जितना ब्लाउज था उतना उतना मैं कट करती चली गई। और उसके बाद मैंने स्टिच किया और मेरा ब्लाउज रेडी होके तैयार हो गया और मैंने घर पे दिखाया। ब्लाउज बहुत अच्छा रेडी हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने उसमें मार्जिन नहीं लिया था, जिसकी वजह से वो ब्लाउज बहुत छोटा हो गया। लेकिन वो ब्लाउज मुझे आ गया था। मम्मी मेरी थोड़ा सा हेल्दी थी और मैं थोड़ा सा दुबली थी, तो मम्मी को नहीं आया, लेकिन वो मुझे सही और आ गया। और 11th क्लास में मैंने जब एक नाटक किया था, नुक्कड़ नाटक अपने स्कूल में, तो उसमें साड़ी पहननी थी मुझे, मैंने वही ब्लाउज पहना था। और मुझे आज भी उस ब्लाउज का कलर याद है, वो डार्क महरून कलर का ब्लाउज था, और शायद मेरे घर में कहीं अभी वो पड़ा भी होगा। उसके बाद चलिए ठीक है, आगे के टॉपिक पे चलते हैं। तो वहां से मेरा ये हो गया। फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट ईयर हुआ, इंटर हुआ। उसके बाद मैं थोड़े दिन मेहंदी का, मुझे हाथ के जितने भी काम है सभी का शौक था, और भगवान की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से मैं सब कुछ ही कर लेती हूँ। मैं परफेक्ट हर चीज में ये नहीं बोलती कि मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीजों में मैं परफेक्ट हूँ, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कर लेती हूँ, उनमें कुछ मुझे कमी नहीं मिलती। तो मैंने मेहंदी का, मैं इंटर के बाद में ग्रेजुएशन कर रही थी, उसी टाइम पे मैंने मेहंदी का कोर्स भी किया था, और मैं मेहंदी भी बहुत अच्छी खासी लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर तब ज्वेलरी का काफ़ी ट्रेंड था, हैंडमेड ज्वेलरी का, मैंने उसका भी कोर्स किया था, वो भी मुझे बहुत अच्छे से आ गई थी। उसके बाद फिर स्टिचिंग का
तो स्टिचिंग का मैंने बहुत थोड़ा सा वही सीखा था, ज़्यादा दिन मेरे पास किसी रीजन की वजह से मैं ज़्यादा दिन नहीं सीख पाई थी, तो फिर वो मेरा छूट गया था। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी के तीन साल बाद मेरा बड़ा बेटा हुआ, और बेटे के होने के 1 साल बाद फिर से मैंने ससुराल में सिलाई सीखी, जो कि मैंने 1 महीने सीखी, और उन 1 महीनों में मैं केवल 18 से 20 दिन मैं गई होंगी, और जिसमें मैं घर भी देखना रहता था, बच्चा भी देखना रहता था, उतना मैं टाइम नहीं दे पाती थी। लेकिन मैं इतना सीख गई थी कि मैं अपने नॉर्मल ब्लाउज सिल लेती थी, या अपने घर में किसी के भी नॉर्मल ब्लाउज सिलने होते थे तो मैं वो सिल लेती थी। उसके बाद फिर इसी तरह रहा, फिर मैं घर में ही सिलती थी, बाहर मैं किसी के ब्लाउज नहीं सिलती थी। उसके बाद कुछ सालों बाद मेरे घर की सिचुएशन कुछ चेंज हुई, और मैं घर फैमिली से थोड़ा सा सेपरेट हो गई। और जब मैं सेपरेट हुई तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके में रुकी हुई थी, और उन्हीं कुछ दिनों में मैंने उनको जो फीस सबमिट की थी, वो मैंने फुली कोर्स की फीस सबमिट की थी, और 6 महीने का कोर्स था, मैंने उसकी पूरी फीस सबमिट की थी। और उसमें A to Z आप किसी भी तरीके की कोई भी ड्रेस सीख सकते थे, तो वही फीस मैंने कोर्स लिया था। लेकिन मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन सिलाई सीखी थी, और उसके बाद उसमें ब्लाउज सीखा था, गाउन वगैरह बनाना सीखा था, ये सब चीजें मैंने सीख ली थी। लेकिन ये था कि बस 1-1, 2-2 पीस ही सीखे थे, क्योंकि आप सोचिए 15 दिन में मैं क्या ही सीखूंगी। और साथ में मैं पार्लर का कोर्स भी कर रही थी। दोनों का मैंने फीस 6-6 महीने का पूरा सबमिट किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन मैं जा पाई थी, और 15-20 दिन ही मैं ये सब चीजें सीखी थी। उसके बाद फिर मैं जब अपने घर पे आई, और घर पे मेरे पास फिर मुझे पापा ने मेरे सिलाई मशीन दिला दी, और उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैं अपने सिलती थी, और साथ में आस पड़ोस के मैं बोलती थी, और सिलना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह मैंने सिलाई सीखी है, और बाकी आज भी मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। उसके बाद मैंने कितने से स्टार्ट किया, कितने से नहीं स्टार्ट किया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोग के लिए अगला वीडियो लेके आऊंगी कि मैंने स्टार्टिंग कितने से की थी, कि मैंने जब फर्स्ट टाइम ब्लाउज सिले थे तो किसके सिले थे, कौन से सिले थे, और कितने रुपए मुझे उस ब्लाउज के मिले थे। और रही बात ब्लाउज की स्टिचिंग में हम कितना अर्न कर सकते हैं, तो इसका कोई डिपेंड नहीं होता, डिपेंड होता है आपके काम के ऊपर। आप जितना काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, और आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है। हर जगह का अलग अलग चार्ज होता है, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। बाकी मैं अपने एरिया का रेट आपको किसी एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगी। आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। अगले वीडियो में मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी कि आगे मैंने कैसे सिलाई स्टार्ट की, और मैंने फर्स्ट ब्लाउज किसके सिले थे, कैसे सिले थे, और मुझे कितने पैसे मिले थे। अगर ये सब आपको जानना है तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मेरे 3 ब्लाउज कट के रेडी हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।